गीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ है मम्मी। क्या हो रहा है? यहाँ बैठिए। क्या हुआ? क्या तुमने कोई बुरी खबर सुनी? नहीं, आपने निहाल के साथ जो किया, क्या वो ठीक था? आपको करना चाहिए था। क्यों फजूल बात कर रही हो? क्या इसमें मेरी गलती है? आपकी गलती है, आपकी। अगर आप उसके दिमाग में ये बातें नहीं डालती, अगर ये सब ड्रामा नहीं रचाती, तो ये सब कुछ नहीं होता। आपने उसको उम्मीदें दिलवाई और आपकी बातों में आकर उसने ये ख्वाब देखना शुरू कर दिए। आपने उसे यकीन दिलाया कि बहलूल के दिल में उसके लिए मोहब्बत है, जो कि गलत है। जहां तक मैं समझ पाई हूँ, वो अकेली नहीं है जो टूट कर बिखर गई। तुम भी अपने आप से बाहर हो गई थी। मतलब क्या है आपका? बहलूल शादी करा, इस बात ने तुम्हें भी परेशान कर दिया है। मुझे यकीन है इस बात का। इस तरह की बातें दोबारा मत कीजिएगा, कभी नहीं, वरना। मेरी बात सुनो, शट अप और सुनो। मैं तुम्हारे लिए सख्त कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारी शादी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी शादी को कोई खतरा नहीं है, अपनी टांग मत अड़ाएं। जब तक बहलूल आवारा फिर रहा है, तुम्हारी शादी खतरे में है। तुम समझते क्यों नहीं? निहाल को आगे करके मैं उसका ध्यान किसी और सिमत करने की कोशिश कर रही थी, मगर एलिफ का शुक्रिया कि उसने मुझे सहमत से बचा लिया और मसला खुद ब खुद हल हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अपने दिमाग में उल्टी सीधी बातें सोचकर मसाइल पैदा कर लेती हैं आप। निहाल पे तरस नहीं आता? देखे तो सही उसने अपना क्या हशर किया है। जानबूझकर या अनजाने में तुम निहाल के पीछे छुपे हुए हो। मैं जो देख रही हूँ वो तुम देख नहीं पा रही हो भीतर। शायद बहलूल ने देखकर खतरा महसूस किया और इसी वजह से उसने एलिफ को अपने साथ एंगेज कर लिया। क्या जबरदस्त सोच है आपकी। मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं, मगर मेरी शादी में मदाखलत मत करें। बहलूल हो या कोई और, कोई भी हमारे बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ। तुम खुद को धोखा दे रही हो। तुम्हें अदनान से कभी प्यार था ही नहीं। तुमने उससे सिर्फ इसलिए शादी की कि तुम मुझे नीचा दिखा सको, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके खिलाफ थी। ये मोहब्बत नहीं थी, बस तुम खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें पछताते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होगा भीतर। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी आप ही को होगी मिसेस फिरदौस। तुम गलत सोच रही हो बिल्कुल। मैं आपको खुश होने का मौका नहीं दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिर्फ बातें। तुम्हें ही देखने आई थी क्योंकि डोरक जाग गया है। मैं बस आ ही रही हूँ। मम्मी आप? ऑलराइट, आ रही हूँ। अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। वो अभी भी जागा, उसके लिए ठंड होगी। तुमने नींद पूरी कर ली? कुछ कुछ आओ अपनी आंटी का लाडला भांजा। हाय स्वीट हार्ट। हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, इसे पैक कर दो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना पैकर? अभी से क्यों? क्योंकि अब हम बच्चे वाले हैं, देर हो गई है। नहीं ना, अभी तो मत जाओ इतनी जल्दी। तुम कुछ टेंस लग रही हो। नहीं, मगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद कोई बात है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आए नानी साहिबा, आपका नवासा जाग गया है। तुम उन लोगों को फोन क्यों नहीं कर रही हो? मैं निहाल के लिए परेशान हो रही हूँ। मैं उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वैसे भी शी इज़ फाइन। कोई बात हुई तो अदनान मुझे कॉल करके बता देंगे। खुदा उसे महफूज रखे। वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। ऑफ कोर्स। मुझे डैडी याद आ गए थे। जब पीतर बीमार थी तो वो उसे हॉस्पिटल ले गए थे और उनकी आंखों में उस वक्त आंसू भी थे। इतना हाई फीवर था मुझे कि वॉमिटिंग होना शुरू हो गई थी। मैं उस वक्त काफ़ी छोटी थी। मैं डर गई थी और रोने लगी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पहले किसकी तरफ तवज्जो दें। आप या तो किसी क्लब में कार्ड्स खेल रही होंगी या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रही होंगी। अच्छी तरह से याद है मुझे कि जब आप वापस आई थी तो आपके और बाबा के बीच में कितना झगड़ा हुआ था। एक एक लफ्ज याद है मुझे। तुम्हारे बाप की यादों में सिर्फ लड़ाई झगड़े ही याद है मुझे।
ये सब उस बात की अलामत नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ झेलती रही हूँ, समझी तुम? ठीक। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपने खुद को कसूरवार कभी नहीं समझा। ये तुम लोगों ने क्या शुरू कर दिया है? मैंने तो सिर्फ एक बात कही थी। पैकर उस लड़की को देखो और उसे कहो जल्दी तैयार करे, हमें निकलना है। ओके डियर।